भागराम, गाड़ी निकालो। तेरा बेटा क्या कर रहा है? वो साहब जी बेटा ने एग्जाम पास किया ना, बर्फी लाया आपके लिए। अरे बर्फी दे बेटा। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। पापा, अब इन जैसे लोगों के हाथ से मिठाई खाएंगे क्या? मना करो इनको। अरे ठीक है, एग्जाम पास करा है, कोई डीसी तो बन नहीं जाएगा तेरा बेटा। चौकीदार बनेगा या ड्राइवर बनेगा? चल तू गाड़ी निकाल। अरे साहब पूछो तो सही, कौन सा एग्जाम पास किया बेटा ने? अरे चाहे कुछ भी पास करा हो, एक ड्राइवर का बेटा है, या तो ड्राइवर बनेगा या चौकीदार बनेगा, कोई कलेक्टर तो बन नहीं जाएगा। चल तू गाड़ी निकाल। अंकल मेरी बात तो सुनिए। मांगराम, समझा अपने बेटे को, हमसे जुबान लड़ाता है, औकात है इसकी। मैं तनख्वाह देता हूँ ना जब इनके कपड़े आते हैं। अरे ये हमारी बराबरी करेगा? अरे समझा इसे। चल तू गाड़ी निकाल। बच्चा है सर, समझ जाएगा, मैं समझा दूंगा। आप चलिए तुझे घर। साहब जी आपने बुलाया? अरे कल कहाँ मर गया था और आज भी लेट आया है? वो साहब जी कल वो बेटा पास हुआ ना, तो उसकी किताबें खरीदने के चक्कर में पूरा दिन लग गया। बस फिर से वही पापा, बेटा बेटा बेटा। बेटे के अलावा कुछ दिखता नहीं है क्या? बेटे के अलावा भी तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं कुछ। और क्या है तेरा बेटा? कौन सी तोप है? क्या है? मेरा बेटा? मैम साहब, मेरा बेटा मेरी उम्मीद है, एक उम्मीद का सहारा है, एक बूढ़े बाप का सहारा जिसे लठिया कहते, एक लाठी है मेरा बेटा। बहुत पढ़ा लिखा बनेगा मेरा बेटा, उसकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दूंगा कभी भी। मेरा नाम रोशन करेगा बेटा, पूरे गांव का नाम रोशन करेगा। अब मेरा दिल कहता है मैडम, मेरे पूरे कुनबा, मेरे घर, मेरे गांव, मेरे क्षेत्र का नाम रोशन करेगा। इतना पढ़ाऊंगा अपने बेटे को, पढ़ाई में बहुत अच्छा है मेरा बेटा। क्या कर रहा था तेरा बेटा, इतनी पढ़ाई कर रहा तू? यूपीएससी की पढ़ाई कर रहा साहब। यूपीएससी? यूपीएस की पता है तेरे को कितना पैसा लगता है, कितना दिमाग लगता है, कितना टाइम लगता है? हैं? तुम जैसे गरीब का बच्चा ये कलेक्टर बन जाएगा। कलेक्टर सिर्फ हम अमीरों के बच्चे बन सकते हैं, समझ गया? इतना पैसा लगता है, इतना दिमाग लगता है इसमें, इतना टाइम लगता है। पता है तेरे को, तू जितनी छुट्टी करता है हमारा कितना नुकसान होता है, हैं? और जब पैसे काटते हैं तो तू रोता है, हैं? डेली छुट्टी करके बैठ जाता है, बेटा बेटा। ऐसा कर, तू छुट्टी कर, अपने घर बैठ, आईपीएस तेरा बेटा बन जाए ना, उसके साथ ही रहे, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं साहब, चलो। ऐसे मत साहब जी, ऐसे मत करो। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ साहब जी, ऐसे मत करो। देख, आपका ही तो सहारा है, आपकी कमाई में से ही जो तनख्वाह मिलती है, आपकी कमाई में से पढ़ा रहा हूँ मैं बेटे को। और मेरा दिल कहता है साहब, एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा मेरा बेटा। आशीर्वाद दो साहब, आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे, नौकरी से मत निकालो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ साहब। अरे मेरे यहाँ जगह नहीं है, निकले थे। सर आप तो बड़े लोग हो, आप हमारे आगे क्यों हाथ जोड़ रहे हो? और वैसे भी हमारी औकात है भला जो हम आप जैसे लोगों को अपने काम पे रखेंगे। एक काम कीजिए, आप अपने घर जाइए और घर जाके आराम कीजिए। जाइए जाइए। मैडम जी, साहब जी, मुझे नौकरी से मत निकालिए, तुम्हारे हाथ जोड़ता। बहरा है, सुनाई नहीं दे रहा हमने क्या कहा? निकल यहाँ से, निकल ना। भीड़। और पापा आप भी ना ऐसे लोगों को काम पे रख लेते हो, बाद में झेलना पड़ता है। साहब मेरे एक प्लांट में आपकी महकमे ने नोटिस लगा दिया है, तो हमारा बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। आप एक इसे हटवा दिए या एक साइन कर दिए, हमारा नुकसान होने से बच जाएगा। देखिए, जो हमारे महकमे ने नोटिस लगाया है ना, वो बिल्कुल सही लगाया है, क्योंकि आप एग्रीकल्चर लैंड पर कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो। आपने जो अपनी फैक्ट्री लगाई है वो एग्रीकल्चर लैंड पर लगाई है, जो कि कानूनन अपराध है। ना आपने किसी से परमिशन ली और आपने अपनी फैक्ट्री चालू कर दी वहाँ पर। ये गलत है, इसलिए नोटिस लगाया है हमारे महकमे ने। आप मांगेराम के बेटे तो नहीं हो? जी, मैं उन्हीं का ही बेटा हूँ। अरे बड़ी बड़ाई करता था आपका, आपका बाप कहता था मेरा बेटा कलेक्टर बनेगा, अफसर बनेगा, हैं? आपने तो उनका सपना पूरा कर दिया बेटा, बहुत बढ़िया हैं। हम भी बहुत खुश हैं, हम भी इतने खुश हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन बेटा हमारे एक काम कर दे, हमारा नुकसान होने से बच जाएगा। देखिए अंकल जी, मैं आपकी फाइल पर बिल्कुल भी साइन नहीं करूँगा। मैं यहाँ बैठा हूँ अपनी ईमानदारी के कारण बैठा हूँ, और मैं ईमानदारी से ही काम करूँगा।
मैं इस कुर्सी पर घूस देकर नहीं बैठा हूँ जो कोई भी बेईमानी का काम लेकर आएगा और मैं उस पर साइन कर दूंगा। आपका काम गलत है तो वो गलत ही रहेगा। मैं आपके फ़ायदे के लिए लाखों लोगों का नुकसान कर दूं, आम जनता के बारे में ना सोचूं। आपको करोड़ों का फ़ायदा होगा, लेकिन आम जनता का क्या? आम जनता जो वहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड पर अपनी फसल उगाती है, उसका क्या? आपकी फैक्ट्री की वजह से उनका नुकसान होगा, उसके बारे में आपने सोचा? आपको सिर्फ अपना फ़ायदा नज़र आ रहा है। इसलिए मैं इस फाइल पर कोई साइन नहीं करूँगा और जल्दी आपकी फैक्ट्री पर बुलडोज़र चलेगा, ताकि और लोगों को ये पता चल सके कि एग्रीकल्चर लैंड पर कोई फैक्ट्री लगाना कानूनन अपराध है और सरकार इसके सख्त खिलाफ है। इसलिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो बेटा हमसे बदला ले रहे हो? नहीं, मैं बदला नहीं ले रहा हूँ। अगर मुझे बदला लेना होता तो मैं आपको अपने ऑफिस के अंदर ही नहीं आने देता, लेकिन आपका सारा प्रोजेक्ट इलीगल है, इसलिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर आपका प्रोजेक्ट सही होता और उसके बाद भी हमारा महकमा उस पर नोटिस लगाता तो मैं आपकी मदद करता, लेकिन आपकी सारी एक्टिविटी इलीगल है। मैं कोई बदला नहीं ले रहा हूँ आपसे। आपने तो मेरे पिताजी के साथ कितना गलत किया था। जब उन्हें नौकरी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, आपने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। लेकिन वो कहते हैं ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरे पापा ने मेरे लिए मेहनत की, मुझे पढ़ाया और आज इस कुर्सी पर बिठाया है। आप कहते थे ना कि तेरा बेटा कुछ नहीं कर सकता, मेहनत करने वाला कुछ भी कर सकता है। प्लीज़ आप यहाँ से जाइए। और आप लोग मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताना, मैंने फाइल पर साइन ना करके सही किया या गलत। ज़रूर बताना कमेंट में। धन्यवाद।